हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी लर्न क्लास 4 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक यानी कृषि और पशुधन के बारे में। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, इन मॉडर्न यूजेज द वर्ड एग्रीकल्चर कवर ऑल एक्टिविटीज एसेंशियल्स टू फूड, फीड, फाइबर प्रोडक्शंस इंक्लूडिंग आर techniques for raising and processing livestock. Agriculture is also short for the study of the practice of agriculture, more formally known as agriculture साइंस। आज के आधुनिक युग में हम कृषि शब्द का उपयोग इन सारी एक्टिविटीज़ यानी इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों यानी खाना, चारा, फाइबर्स, उत्पादन आदि के रूप में कर सकते हैं और इनके साथ ही पशुधन यानी पशुओं को खरीदने और पालने की भी टेक्निक्स इसके अंदर होती हैं, यानी वो भी सारी तकनीकें इसके अंदर ही शामिल होती हैं। अब हम औपचारिक रूप में अगर कहें तो कृषि विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कृषि भी है जो बहुत ही छोटा शब्द है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी। अब जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब है जो भारत के मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो किस पे डिपेंडेड है? कृषि पे डिपेंडेड है। नियरली 2/3 ऑफ पीपल इन द कंट्री लर्न देयर लाइवहुड बाई फार्मिंग। और जो भारत के 2/3 लोग हैं वो अपना गुजारा किस पर करते हैं? कृषि के आधारित अपना जीवन यापन करते हैं। अब जैसे फर्टिलाइज सॉइल, पेरेनियल्स, रिवर्स एंड लॉन्ग ग्रोइंग सेशन हैव मेड इंडिया एन एग्रीकल्चर कंट्री। अब यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, बारहमासी नदियाँ यानी साल भर बहने वाली नदियाँ और जो बढ़ता मौसम है वो इंडिया को एक जो है कृषि प्रधान देश बनाता है। क्या बनाता है? एग्रीकल्चरल कंट्री। अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन द कंट्री। अब जो है भारत के अंदर 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। कैसी फसलें उगाई जाती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है फूड क्रॉप्स और दूसरी होती है कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स यानी खाद्य फसलें और कैश क्रॉप्स यानी वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक फसलें। अमंग द फूड क्रॉप्स राइस यानी जो खाद्य फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस, व्हीट, माइज, मिलेट्स एंड पल्सेज यानी चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, दालें, ये सारी हैं जो खाद्य फसलों के अंदर आती हैं। एंड सेकेंड है एटसेट्रा। सेकेंड है आर इम्पोर्टेंट्स शुगर कैन, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, टोबैको, स्पाइसेस एटसेट्रा आर मेजर कैश क्रॉप्स। और जो हैं गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, मसाले, ये जो हैं कैश क्रॉप्स के अंदर आती हैं, यानी ये सारी जो है वाणिज्यिक फसलें हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड क्रॉप्स के बारे में। यानी राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है एंड अ स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट पीपल इन इंडिया। अब जो चावल है वो भारत की महत्वपूर्ण खाद्य फसल है और मोस्ट ऑफ इंडियंस का जो आहार है, मोस्ट ऑफ इंडियंस का जो मेन फूड है वो क्या है? चावल। इट ग्रो वेल इन द हॉट एंड वेल क्लाइमेट। ये गर्म और आर्द्र वातावरण में जो है चावलों की खेती की जाती है, यानी वहाँ पे थोड़ा बहुत गर्मी भी होनी चाहिए और आर्द्र यानी जो हम बोल सकते हैं आर्द्र यानी जिसमें हवा और पानी दोनों मिक्स हो वो वातावरण वहाँ पर होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन इन टू ग्रो इन ड्रायर एरिया 2। और अब जैसे हमें बताया हुआ था कि ये तो हॉट और वेट क्लाइमेट में भी होता है, पर सिंचाई की मदद से हम इसको ड्रायर एरिया में भी चावलों की खेती कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं वो है वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा आर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। यानी पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ और हरियाणा इन राज्यों के अंदर हैं जो मोस्ट ऑफ चावल की खेती की जाती है। अब सेकंड पे आता है व्हीट यानी गेहूँ। व्हीट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। जो गेहूँ है वो दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है भारत की। इट इज़ वाइडली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब ये जो है ज़्यादातर कहाँ पर उगाई जाती हैं? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर। अब है मिल्स इंक्लूडेड ज्वार, बाजरा एंड रागी। मिल्स यानी मोस्ट ऑफ हम बाजरा ले सकते हैं और इसके अंदर और भी फसल ऐड होती हैं वो है ज्वार और रागी। दिस आर ग्रोन मेनली इन ड्राई एरिया लाइक राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका एंड
आंध्र प्रदेश। और इनकी जो है पैदावार कहाँ पर होती हैं, ड्राई एरिया यानी शुष्क प्रदेशों में होती हैं। जो शुष्क प्रदेश हैं वो इंडिया के कौन कौन से हैं, वो जैसे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। अब जो इंडिया है वो इन सारी चीज़ों के चावल, गेहूं और बाजरा, रागी, इन सब के अलावा बहुत बड़ी मात्रा में है जो दालों का भी उत्पादन करता है। पल्सेस का मतलब होता है दाल। अब जैसे ग्राम यानी चना, लेंटिल्स यानी मसूर, अरहर की दाल, मूंग एंड पीज यानी मटर आर मेन पल्सेस। ये हैं जो भारत की प्रमुख दालें हैं जिसका भारत उत्पादन करता है। दीज आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। और ये जो है इंडिया के बहुत सारे यानी मोस्ट ऑफ भागों में इसकी पैदावार की जाती है। इसी के साथ हमारा फूड क्रॉप्स एंड हो गया। अब हम पढ़ते हैं कैश क्रॉप्स यानी जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं या जो व्यापारिक फसलें होती हैं जिनसे हमें इनकम होती है। कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस एंड फॉर लर्निंग मनी। अब जो कैश क्रॉप्स हैं उनका हम उत्पादन किस लिए करते हैं या किस लिए होता है, कॉमर्शियल पर्पज़ यानी वाणिज्यिक उद्देश्यों के साथ और पैसा कमाने के लिए इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब इन फसलों के अंदर सबसे पहले आते हैं शुगर केन। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। शुगर केन इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर। और शुगर केन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, गन्ने का जो उपयोग होता है वो शक्कर बनाने के लिए होता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन इन द वर्ल्ड। और भारत के पूरी विश्व के अंदर है जो बहुत सारा गन्ना उत्पादक क्षेत्र भारत में पाया जाता है। शुगर केन इज़ लार्जली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब जो गन्ने का उत्पादन है वो मोस्टली कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर। सेकंड है कॉटन। कॉटन का मतलब होता है कपास। कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। और कॉटन का यूज़ किस में करते हैं, कपड़े बनाने के लिए करते हैं। सुना ही होगा कॉटन के कपड़े जो गर्मियों में पहनते हैं, तो वो वही वाला कॉटन है। कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स यानी कॉटन का उपयोग कपड़े बनाने के लिए होता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अब ये जो है इसका कॉटन का उत्पादन है जो मोस्ट ऑफ कहाँ पर होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के अंदर इसका उत्पादन होता है। अब है हमारा टी। इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम रोज़ पीते हैं। टी इज़ द पॉपुलर बेवरेज यानी ये एक बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ है। चाय को पिया जाता है, खाया तो जाता नहीं है, तो बेवरेज यानी लोकप्रिय पेय पदार्थ है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। और पूरे विश्व के अंदर इंडिया जो है बड़े मात्रा में चाय का उत्पादन करता है। द प्लांट्स ग्रो वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ये जो है गर्म वातावरण के अंदर है जो इसके चाय की खेती है जो बहुत ही अच्छी होती है। असम, अब इसकी कहाँ पर खेती होती है, असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स, कंजारा वैली एंड इन नॉर्थन इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में कहाँ पर होती हैं, असम की पहाड़ियों के अंदर, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, कंगारा घाटी, इन सब के अंदर होती हैं। और नीलगिरी हिल्स इन साउथर्न इंडिया, और साउथ इंडिया के अंदर होती हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर। इंडिया आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरिया। और इंडिया के अंदर हैं जो बहुत जो बोल सकते हैं हम कि इंडिया में मोस्ट ऑफ ज़्यादातर भागों पर चाय की खेती की जाती है। इंडिया इज़ द लैंडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टी। और इंडिया जो है चाय का बहुत बड़ा निर्यातक देश भी है, यानी हमारे देश से बाहर के देशों को चाय भी दी जाती है। अब है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर बेवरेज। तो कॉफ़ी भी एक बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ है जिसको चाय के जैसे हम यूज़ करते हैं। कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। अब कॉफ़ी की खेती है जो ज़्यादातर कहाँ पर होती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर। अब है हमारा जूट। क्या है, जूट। जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट वेजिटेबल फाइबर आफ्टर कॉटन। अब जो वेजिटेबल फाइबर है यानी वनस्पति फाइबर हैं जो कॉटन के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, जूट आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गैनी बैग्स एंड कारपेट्स। अब इसका यूज़ होता है जैसे कालीन बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, चटाइयाँ बनाने के लिए इसका यूज़ होता
है। इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर, और इसको हम किसके रूप में जानते हैं? गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। एंड ग्रोन मेनली इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। और इसकी खेती ज़्यादातर कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी खेती होती है। अब है हमारा टोबैको यानी तंबाकू। तंबाकू इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स एंड बीड़ी। अब तंबाकू का यूज़ किस में करते हैं? बीड़ी और सिगरेट बनाने में तंबाकू का यूज़ हम करते हैं। आंध्र प्रदेश इज़ द लैंडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। और जो है आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पूरे इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में है जो ज़्यादातर भागों में तंबाकू की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश के बहुत सारे भागों में यानी इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर तंबाकू की खेती की जाती है। गुजरात और भी जैसे स्टेट हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक यानी गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर भी इसकी खेती की जाती है। ये भी इसके उत्पादक राज्य है। अब है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स यानी तेल के बीज या जो जिससे तेल उत्पादित होता है। ऑयल सीड्स इंक्लूडेड मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, बीन सीड्स, सीसम्स एट्सेट्रा। अब ऑयल सीड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? जैसे कि सरसों, मूंगफली, बीन्स, तिल, ये जो है ऑयल सीड्स में आते हैं। ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो तिलहन फसलें हैं उनको इंडिया के बहुत सारे भागों में अलग अलग जगहों पर उत्पादित किया जाता है। अब है स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। स्पाइसेस इंक्लूडेड, अब इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? वो है ब्लैक पेपर, कार्डामम्स, क्लोव्स, चिलीज, गिंजर्स एट्सेट्रा। अब इसके अंदर काली मिर्चें हैं, इलायची हैं, लौंग, मिर्ची, अदरक, ये सारी चीज़ें हैं जो स्पाइसेस के अंदर ऐड होती हैं। कार्डामम इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटक एंड केरल। अब इलायची जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? कर्नाटक और केरल के अंदर। वाइल ब्लैक पेपर इज़ कल्टिवेटेड इन केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और काली मिर्च जो है वो सबसे ज़्यादा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर उगाई जाती है। तो ये थी हमारी कैश क्रॉप्स। अभी हमने पढ़ा फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। जो फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, इनका उत्पादन कहाँ पर होता है, कितनी मात्रा में होता है और कैसी क्लाइमेट में होता है। इसी के साथ मैं अपना चैप्टर क्लोज करती हूँ। आगे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।